आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। एक मात्र YouTube चैनल है जो 20 मिनट में आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन देता है, क्योंकि आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक होने के कारण। पहला क्वेश्चन है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो ये हो जाएगा किसांत का मुख्य कर्म है। आपको वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो चैनल पर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परम तृप्ति किससे मिलती है, तो परम तृप्ति मिलती है विद्या से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका राइट आंसर। करमवीर कथा का नायक कौन है, तो करमवीर कथा के नायक हैं राम परमेश्वर राम। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि छात्रों का तप क्या है, तो छात्रों का तप एक अध्ययन कहलाता है। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1875 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिरजानंद किसके गुरु थे, तो बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था, तो स्वामी दयानंद का उपासक था शिव का उपासक था स्वामी दयानंद का परिवार। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये आपका है वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। कर्णस दानव वीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग का विशेष है, तो ये है कर्णभारम का, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 11 नंबर का है गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी दयानंद का। कभी कभी पूछता है कि टंकारा गांव कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में। तो बिन बुलाए कौन आता है, तो ये बिन बुलाए कौन आएगा, तो ये मूर्ख आते हैं बिना बुलाए, और बिना ज़्यादा बोलने से भी लोग मूर्ख समझते हैं, इसलिए कम बोला कीजिए। 13 नंबर का रहा है कि महंतरा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है, तो ये उक्ति है शकर की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो 14 का आंसर हो जाएगा चंद्र द्वितीय का। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्र द्वितीय की पत्नी थी विजय भट्टारिका। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो अपना ही देश है यानी भारत, तो इसको तो नहीं भूलेंगे। 16 का है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए थे, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका धूर्त लोग, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नृत्य का क्या कार्य है, नृत्य का कार्य पूछा है, तो नृत्य का कार्य है वेदार्थ बोध का, ऑप्शन नंबर बी में उपयुक्त है। 18 वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा है, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अणु से भी छोटा क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि अणु से छोटा भाग क्या है, तो ये आत्मा है जो अणु से भी छोटा होता है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी, काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी स्थित है, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा गंगा। 22 का रहा विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति थे मैथिली कवि, यानी 22 का आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर। पूछा 23 पाटलिपुत्रा में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी शरद ऋतु में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। 24 का नीतिकारों का द्वारा शत्रु किसे माना गया है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी आलस्य को नीतिकार का शत्रु माना गया है, इसीलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। 24 महर्षि वाल्मीकि की पत्नी का क्या नाम था, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मैत्री था। जनक की सभा में सशास्त्र कुशल महिला
कौन थी? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गार्गी वाचकनवी। विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रथम की। 28 का रहा कि ज्ञानती देवा कील गीतकानी पुरुषा शुरुआत पद किस पुराण से लिया गया है? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश है देशभक्ति। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 30 नंबर का है संस्कार के, तो संस्कार कुल 16 है। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण है? तो राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, दूसरे का देखकर जलन होना। ब्राह्मी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बृहत संहिता जो है ब्राह्मी द्वारा रचित ग्रंथ है। आलस कथा ग्रंथ मिथिला में कौन मंत्री थे? तो ये थे वीरेश्वर मंत्री थे आलस कथा ग्रंथ में। मिथिला के पूछा है इसलिए वीरेश्वर होगा। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो ये था पाटलिपुत्र। 34 का सी। 35 का रहा स्वामी दयानंद किस नगर के आर्य समाज की स्थापना की? तो ये मुंबई में किए थे और 35 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। विजयवाड़ा का काल किस शतक में माना जाता है? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अष्टम को माना जाता है विजयवाड़ा का काल का शतक। 37 नंबर का रहा एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है? तो ये जलता है उत्कर्ष देखकर किसी दूसरे देश का जलन होता है। करा वाग्वल्के अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य किसके देते हैं? तो आत्म और तत्व की शिक्षा देते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ये है पटन देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आलस कथा का रचयिता कौन है? तो आलस कथा के रचयिता हैं विद्यापति। आलस कथा में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भाग पाए? नहीं भागे मतलब कि उसी में रह गए। तो 41 का आपका जानते हैं सी हो जाएगा, 4 लोग जो महाआदि और अस्कत थे यही लोग रह गए। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी माता होती है संस्कार का सच्चा रक्षक। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थ वर्षति, मतलब कि चतुर्थवस्थी में लिखा है 4 वेद का ऋग्वेद में। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मैत्री थी। करा महाभारत के किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो 45 का आपका हो जाएगा सी, यानी सुलभा का। 46 का वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 46 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र को हुआ था। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, भागवत पुराण से संकलित है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? यानी जन्म के समय कितना संस्कार होता है? तो ये होता है त्रय, मतलब कि 3 होता है। और आलस कथा पाठ में अहो कंचम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला आलसी है। 50 भारतीय संस्कृति के अद्वितीय विशेषताएं क्या है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी संस्कार है। 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है स्वच्छंद में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो ये इसमें होगा सी, स्व प्लस छंद। 52 का रहा है विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? तो इसका भी होगा विद्या का
यानी विद्या एक प्लस संधि होगा विदय का। कह रहे हैं अ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अ बनेगा। अ प्लस ओ के मेल से नया वर्ण कौन सा बनेगा, तो ओ, और अ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका स्थित है। 54 कह रहा है कि इत प्लस ततः किस संधि का उदाहरण है। तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। 55 का है मूर्ति पूजा के समास विग्रह क्या है। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मूर्ते प्लस मूर्ता प्लस पूजा, यानी मूर्ति पूजा का समास विग्रह में हो जाएगा मूर्ते पूजा। संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का है गोल गृह में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास से है गोल गृह में। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो पचौटी जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। अगर समास में कोई दिक्कत होता है दोस्तों, तो एक सेपरेट वीडियो है जिसे सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि समास बाई प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, या लिखेंगे प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन और समास, या फिर सर्च कर सकते हैं कि समास बाई प्रकाश सर, तो भी आ जाएगा आपको। तो 59 का है यतश्च निर्धारण सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो 59 का हो जाएगा आपका ए, यानी कविषु कविना कालिदास श्रेष्ठ आसित, यानी ये हो जाएगा 59 का, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम समास का वीडियो का लिंक दे देंगे। 60 का है ग्रामम उभयतः वृक्षा संति, वाक्य में ग्रामम पद का द्वितीय विधायक सूत्र कौन सा है। तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उभयते जोगे तृतीया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सजन प्रत्येते वाक्य में रिक्त स्थान को कौन सा पद प्रयुक्त होगा। तो इसमें वस्त्रेण शब्द प्रयुक्त होगा। नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ए, चतुर्थ विभक्ति होती है। और 63 का है किस शब्द में आ उपसर्ग है। तो आ उपसर्ग आपको किस में दिखाई दे रहा है, तो ये आकार में, तो ये हो जाएगा आपका आकार के, तो सी ए हो जाएगा 63 का राइट आंसर। 64 का है दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा शब्द में आपको पूछा गया है कि उपसर्ग कौन सा है। तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूर, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 65 कह रहा है कि अस्था धातु के लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तिष्ठति। ऑप्शन चारों इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है और आपको एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप मात्र 20 मिनट में 100 क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि अब पाश्यामी किस लकार का रूप है। तो 66 का आंसर हो जाएगा लीट लकार का पार्श्यामी रूप है। पूछा है कि जही किस धातु का रूप है। तो जही पूछा गया है कि किस धातु का रूप है, तो आपको जही ये हो जाएगा हन धातु का रूप है। मात्रम में कौन सी विभक्ति है। तो मात्रम में आपका विभक्ति है द्वितीय। नदीसु किस शब्द का रूप है। तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, यानी नदी। एक और कहेंगे कि 50 अगर चाहिए तो 10 मिनट में आपको वीडियो मिल जाता है, कहेंगे तो वो भी आपको हम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन देंगे, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है। तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, साधव है सप्तमी में एक वचन का रूप। 71 नंबर का रहा है गम प्लस रीत में कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बनेगा गच्छन, गच्छन जो बनेगा शब्द बनेगा। पठनम में कौन सा प्रत्यय है। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, लीट हो जाएगा पठनम में प्रत्यय। नागरिक में कौन सा तद्धिति प्रत्यय है।
तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राष्ट्रीय होता, देखिए राष्ट्रीय नहीं है, गलती दिया गया है इसीलिए। देखिए इसमें इस तरफ दिया है, इसमें दीर्घी कर दिया है, और इसमें भी आपको हर्षी का नहीं दिया है कोनों में, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। पूछा है कि मूसक प्लस टाप का कौन सा शब्द बनेगा। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी मूसिका बनेगा। टाप का मतलब होता है का। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें डीप है, यानी श्रीमती में डीप प्रत्यय है। 76 का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इंद्राणी में डीप प्रत्यय हो जाएगा आपका 77 का बी। 78 का रहा लब प्लस लब धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप कौन है। तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लभते। 79 का रहा भव प्रभु भव सूत्र का उदाहरण है। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हिमालय गंगा प्रभावती। ये हो जाएगा भूव प्रभव सूत्र का उदाहरण है, तो हिमालय गंगा प्रभावती। 80 कह रहा है कि युष कामम का मूल शब्द क्या है। तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, ईदम हो जाएगा। 81 कह रहा है भानु प्लस उदय का संधि विच्छेद करें। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ए, भानुदय, यानी आपका उस संधि विच्छेद। लघु प्लस उर्मी का संधि विच्छेद करें। तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव का संधि विच्छेद करें। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी वधु तस्व। 84 का उपकृष्ण में कौन सा समास है। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव है। पीताम्बरा में कौन सा समास है। तो 85 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी बहुब्रीहि समास है पीताम्बरा में। इति प्लस हरि में कौन सा समास है। तो 86 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा बी, यानी अव्ययी भाव। इति प्लस हरि में भी अव्ययी भाव समास है। समास का बोले हैं एक वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीणा पाड़ी में समास, वीणा पाड़ी में समास का नाम लिखिए, यानी वीणा पाड़ी कौन सा समास है। तो वीणा पाड़ी आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि। देह रक्षा में कौन सा समास है। तो देह रक्षा में आपको पूछा गया कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा देह वीरा में। देह रक्षा में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष। 89 कह रहा है कि किस शब्द में बी उपसर्ग है। तो बिहार में बी उपसर्ग आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का सी। 90 क्वेश्चन कर रहा है कि रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। तो 90 का हो जाएगा आपका सी, रामा सीते। 91 कह रहा है रामेण स सीता अपि वन गतवती में कौन सा सूत्र है। तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी सहार्थ तृतीय का इसमें है। 92 कह रहा है कि भारत प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है। तो इसमें हो जाएगा प्रकृति दाभी उपसंख्यानम, मतलब कह रहा है कि भारत को प्राकृतिक ने ही सुंदर बनाया है। 93 कह रहा है कि जटाभि स तब से जयता में कौन सा सूत्र है। तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी धनार्थ चतुर्थी। जटाभि स तापस जयते में कौन सा सूत्र है। तो 93 का हो जाएगा आपका इत्यम भूत लक्षण है। ये माफ़ी चाहेंगे, 92 में हो गया, 92 का ये बी होगा, 92 का बी हो जाएगा। पहले काट दिए हैं, 93 गलती से ठीक करा हो गया। 94 करें उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। तो 94 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी उत प्लस उद्गम का उपसर्ग होगा। अनुभव में कौन सा उपसर्ग होगा। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका सी,
यानी अनु हो जाएगा। दूर उपसर्ग में कौन सा शब्द है? तो 96 का पूछा है दूर उपसर्ग में कौन सा है, तो 96 का ए हो जाएगा आपका दु स्वपन। 97 का रहा अस्था प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा बी स्थित्वा बनेगा। 98 का रहा क्री प्लस कत्वा कौन सा शब्द बनेगा, तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कृत्वा बनेगा। 99 का रहा है कि दृश्य कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, तो 99 का आंसर हो जाएगा सी दृष्टवा। 100 का रहा है कि गम प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, तो 100 का आंसर हो जाएगा बी यानी गत्वा बनेगा। दोस्तों 100 तक आ गए तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल पर मात्र 20 मिनट में आपको पूरा वीडियो उपलब्ध कराया जाता है जो कि आप देख सकते हैं। आपका सब वीडियो 20 मिनट के थोड़ा सा इधर उधर होता है, ये नहीं मानते कि पूरा करेक्ट 20 मिनट में होगा, लेकिन 20 मिनट 21 मिनट या फिर 18-20 मिनट के अंदर 18 से 25 मिनट के अंदर ही हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका प्यार बना रहे।